हेलो गाइस, तो आप लोग को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं डोलो 650 के बारे में कि डोलो 650 हमारे शरीर पे कैसे वर्क करती है और कब इसका उपयोग आप लोग को टीडीएस करना है यानी दिन में 3 बार करना है, और कब इसका उपयोग आपको बीडी करना है मतलब दिन में 2 बार करना है, कब इसका उपयोग ओडी किया जाता है मतलब दिन में 1 बार किया जाता है। इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि आखिर किस किस बुखार में इसका उपयोग होता है और कब इसका उपयोग करना चाहिए, कब इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और आपको बच्चों में कैसे यूज करना है या एडल्ट में कैसे करना है। इन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बस पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिख रहा है क्या कि दिस टैबलेट कंटेंट 650 mg पैरासीटामोल। देखिए ये 650 mg पैरासीटामोल का आता है जिसका नाम है डोलो, जिसमें 650 mg का क्या रहता है, पैरासीटामोल रहता है, जो मार्केट में किस नाम से आती है, डोलो के नाम से क्या होती है, आती है। और ये देखिए पैरासीटामोल इज ए एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक क्लास मेडिसिन। जो ये डोलो मेडिसिन होती है इसमें एनाल्जेसिक भी होता है और क्या होता है, एंटीपायरेटिक भी होता है, जो कि बुखार को भी कम करती है और इसके साथ साथ दर्द को भी कम करती है। तो अगर अगर कोई भी बुखार आता है जिसमें आपको बॉडी पेन रहता है और इसके साथ क्या क्या रहता है, आपको बुखार है और बॉडी पेन है, उस समय डोलो का उपयोग कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कौन कौन से बुखार होते हैं मैं अभी बताऊंगा। पूरे वीडियो में बने रहिए, बीच में स्किप करके नहीं जाना है, तब जाके आप डोलो के बारे में सही जानकारी पकड़ पाएंगे। तो मैंने क्या बताया कि आपको क्या अगर बुखार है और उसके साथ साथ शरीर में दर्द है तो इन दोनों को कम करने का काम कौन करती है, डोलो 650। और यह दवाई बुखार के साथ साथ दर्द भी कम करती है। मैंने अभी बताया कि यह क्या करती है, बुखार भी कम करती है और उसके साथ साथ दर्द भी कम करती है। अब आ जाते हैं कि इसका कंबाइनेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि यह अपना असर कितने देर में दिखाती है। कि मान लीजिए कि डोलो आपने खा लिया, अगर आपको बहुत तेज बुखार है उसके साथ दर्द है और एक डोलो 650 आपने खा लिया, तो ये बताइए कि अपना असर कितने देर में दिखा देगी। तो दिस मेडिसिन शो इफेक्ट इन 30 मिनट। यह दवाई जो है 30 मिनट में अपना असर क्या कर देती है, दिखा देती है। अगर आप डोलो को खाते हैं तो डोलो को खाने के पश्चात 30 मिनट के बाद ही अपना असर क्या कर देती है, दिखा देती है। और ज़्यादा बुखार आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो आपको 4 से 6 घंटे के अंतराल में इसको लेना चाहिए। दवाई लेने के बाद आपको 4 से 6 घंटे का अंतराल रखना चाहिए। मतलब अगर दूसरा दवा लेना है, डॉक्टर ने सलाह दिया है कि आपको टीडीएस लेना है, कहने का मतलब दिन में 3 बार लेना है, तो कम से कम 4 से 6 घंटे का अंतर रखना है। उसके बाद ही आपको फिर दोबारा ले सकते हैं, इसके बीच नहीं लेना है, याद रखना है। और बुखार की अवस्था के अनुसार इसे 2-3 गोली दिन में लिया जाता है। मैंने आपको बताया कि बुखार की कंडीशन जैसी रहेगी उसके हिसाब से इसको लिया जाता है कि बीडी लेना है, ओडी लेना है, टीडीएस लेना है। समझ रहे ना। अगर यह सुरक्षित अगर लेना है कि नहीं, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं दिखे, तो दिन में 2 ही बार लेना है, मतलब बीडी। बीडी कहने का मतलब सुबह और शाम ही लेना है। लेकिन अगर आपने इस डोलो दवाई को लिया और इसका साइड इफेक्ट आने लगे तो क्या क्या दिखाई देगा, वोमिटिंग आपको होने लगेगा, लीवर डैमेज होगा और रिएक्शन और स्लीपनेस, खूब नींद आएगा और आपका लीवर, देखिए ज़्यादा मात्रा में अगर डोलो ले रहे हैं, देखिए डॉक्टर सलाह देते हैं 500 mg का और कोई लेने लगता है 650। कहने का मतलब ये है कि उससे आपका लीवर डैमेज हो सकता है। या कभी कभी ऐसी भी कंडीशन देखा गया है कि डॉक्टर ने सलाह दी है कि 2 टाइम खाना है और वही मेडिसिन जो है डोलो को लोग लेने लगते हैं 3 टाइम, तो इससे आपका लीवर डैमेज हो सकता है। अगर ये ऐसा लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये दवा आप में सूट नहीं कर रहा है। वोमिटिंग का होना, लीवर डैमेज होना, रिएक्शन और स्लीपनेस का होना। अब आ जाते हैं कि बुखार कितने कितने कौन कौन प्रकार की बुखार होती है। तो हम लोग जान लेते हैं कि बुखार के प्रकार कौन होते हैं। तो बुखार के प्रकार जो हमेशा कंटिन्यूअस फीवर रहता है, कंटिन्यूअस मतलब हमेशा बुखार बना रह रहा है, उस स्थिति में भी डोलो का उपयोग हो सकता है। या क्या इंटरमीडिएट फीवर मतलब 24 घंटे में 1 बार आता है, उसमें भी यह काम करता है। रिमिटेड फीवर मतलब क्या, सुबह आता है शाम आता है, देखिए सुबह का आता है और शाम को कम हो जाता है, उसमें भी उपयोग होता है। क्रिसिसिस फीवर मतलब बुखार कम होने के बाद अचानक आ जाना, उसमें भी होता है। या कुछ दिन कम हो जाना फिर आ जाना, बुखार कभी कम होना कभी ज़्यादा होना,
रिगर फीवर होना, लो ग्रेड फीवर होना। लो ग्रेड फीवर किसे कहते हैं? आप लोगों से एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए। अगर प्रॉपर वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर इसका आंसर बताएंगे कि आखिर हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। देखिए, लो ग्रेड फीवर कब कहेंगे, हाई ग्रेड, लो ग्रेड कब कहते हैं? जब आपका 99 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है बुखार, और 102 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा तो हाई फीवर कहते हैं। और क्या हाइपरथर्मिया के नाम से कब जानते हैं? जब बुखार 103 डिग्री हो जाता है और 99 से 100 के बीच रहता है तो इसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो इन सभी प्रकार के बुखार में डोलो मेडिसिन दिया जाता है। लेकिन डोलो के साथ साथ सिर्फ डोलो से ठीक नहीं होगा, आपको इसके साथ एक एंटीबायोटिक्स चलाना ही पड़ता है। देखिए, बुखार नियंत्रित करने के लिए दवाई तो देना ही है। दवाई में क्या देना है? तो डोलो देना है, और डोलो के साथ एक एंटीबायोटिक्स देना है। अब वो एंटीबायोटिक्स मलेरिया के प्रति है तो लाइरागो दिया जाता है, हाइड्रोक्विनोन दिया जाता है, क्विनोन दिया जाता है। तो उन सभी में मलेरिया में होता है। मान लीजिए आपको टाइफाइड है तो टाइफाइड में दिया जाता है O2 दिया जाता है, इसके साथ ओमसेप दिया जाता है। तो ये बुखार के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का बुखार है। तो डोलो के साथ साथ क्या चलाया जाता है? तो डोलो के साथ आपको चलाया जाता है क्या चीज़? एक एंटीबायोटिक्स चलाया जाता है। न्यूट्रिशन आपको लेना है, न्यूट्रिशन में खाने पीने में कमी नहीं करनी है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मल्टीविटामिन भी चलता है। एनर्जी ड्रिंक लेना है ताकि एनर्जी आपके शरीर में आते रहे। कीप रेस्ट मतलब आराम भी करना है। और क्या आइस वाटर बैग लेना है। और क्या हेल्थी डाइट मतलब संतुलन आहार लेना है। और क्या ठंडे पानी की पट्टी आपको सर में दर्द रहता है तो लेना है। तो मैंने आपको बताया कि 650। अब देखिए कॉम्बाइनेशन क्या क्या होता है। पैरासीटामोल और कैफीन का भी आता है, पैरासीटामोल और डेप्रेडिन का आता है, ये सिक्लो और पैरासीटामोल। ये देखिए इन सभी का मिक्सर आपको मार्केट में मिलता है। जो कि सबसे ज़्यादा ये चलता है, आपको मैं बता दूं कि अगर किसी भी प्रकार का दर्द होता है, जैसे जीरोडोल मैं बता दूं आता है, या सिक्लो प्लस आता है, या निकोस एसपी आता है, तो बहुत सारा एसिक्लो और पैरासीटामोल ये दोनों का कंबाइनेशन है। तो बुखार और दर्द तुरंत के तुरंत क्या होते हैं? आराम होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये सभी कंबाइनेशन से आपको मार्केट में मिलती है। जब भी बुखार होता है तो डोलो चलाना है, लेकिन इनमें सिर्फ 650 का उपयोग एडल्ट में ही करना है। छोटे बच्चों के लिए उसके लिए सिरप आता है, वो देना होता है। ये छोटे बच्चों को 650 का नहीं दे सकते हैं। तो आज के हम लोगों ने जाना डोलो के बारे में, और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में अगले नॉलेज के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।